एट ग्रेड कक्षा 6 गणित अध्याय 11 बीज गणित। वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता है क्या कहलाती है? तो वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, चर कहलाती है। बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर चर राशियों जैसे x, y, z आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि x बराबर 3 तो 10x और x धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो जी लिख देना है x बराबर 3 तो 10x का मतलब होता है 10 गुणे x, तो बन जाएगा 10 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 10 3 30 हो गया। पुनः यदि x बराबर 3 तो x धन 10 का मान रहेगा तो 3 x ये 3 रख दिए तो 3 धन 10 अर्थात 13। अगला प्रश्न लीजिए, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ये ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो ये जी ई के रूप में ऐसा प्रतिरूप बनता है, तो इसका निकाल लेंगे। तो हालांकि लिखें केवल प्रतिरूप बनाने के लिए लिखा है, तो लेकिन हम अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें 5 के हिसाब से n वाले सिस्टम हर बार 5 ही बढ़ेंगे, तो इसमें हिसाब बनता है इसका 5n का। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दीजिए फिर भी आप। तो इसी तरह इसी का क्वेश्चन है ये वाला कि जेड के रूप में में तीलियों का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे जेड बढ़ता है, तो इसके लिए ये ग्राफ बना लीजिए कि जेड प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो पहले ऊपर लिख लीजिए जेड की संख्या और नीचे आवश्यक तीलियों की संख्या। 1 पर लग रही 3, तो 2 पर 6, 3 पर 9, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो n पर लगेगी 3n, अर्थात आवश्यक तीलियों की संख्या हो जाएगी 3n। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियां छांट कर लिखिए। तो जी ये एक तरफ व्यंजक दिया है, फिर चर और अचर लिखना है। तो चर वो होते हैं जिनका मान समय के साथ बदलता है, अचर जो फिक्स रहता है। तो जैसे ए का मान हर व्यंजक में बदल जाएगा, लेकिन अचर 4 है तो 4 ही रहते हैं। तो इसमें चर राशि हो गई ए और इसका बन जाएगा 4 और 3। 9x ऋण 2 में देखिए तो इसमें है x और अचर में लिख दीजिए 9 और ऋण 2, और y ऋण 1 में ले लीजिए तो चर में y और इसका ले लीजिए ऋण 1। इधर दे दीजिए z और इधर बन जाएंगे 5 और 4, और इसमें लिखिए 2b धन 7 में तो b अलग कर लीजिए इधर, और 2 और 7 किनारे आ जाएंगे। माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? तो शेष रहे लड्डुओं की संख्या 6, मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए लड्डुओं की संख्या L। तो इसलिए माँ के द्वारा बनाए गए लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जितने थे और जितने दिए शेष थे, तो L धन 6 ये हो जाएंगे हमारे लड्डू। अब आ जाइए इसी में 8वां। ये कह रहे हैं किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम, यानी पंक्तियों की संख्या के लिए के का प्रयोग कीजिए। चलो जी ये बताना है नियम क्या है। तो सिंपल है, जब उन्होंने पहले ही कह रखा है कि के का इस्तेमाल करिए तो आप भी कर दीजिए। पंक्तियों की संख्या के, और प्रत्येक पंक्ति में कैडेट दिख रहे हैं 5, तो लिख दीजिए 5। तो परेड में कुल कितने हो जाएंगे? 5 × के अर्थात 5 के। अब देख लीजिए इधर शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो, हाँ जी ठीक है, तो पेंसिलों की संख्या होगी, क्या होगी जरूरत। अल इसमें इन्होंने हिंट भी दिया है, विद्यार्थियों की संख्या के लिए S का प्रयोग करें। तो जी लिख दीजिए विद्यार्थियों की संख्या S,
और प्रत्येक विद्यार्थी को देते हैं 5, तो कुल पेंसिल हो जाएंगी 5 इंटू एक्स माने 5s। अब इसमें थोड़ा देखिए क्या लिख रखे हैं कि निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो जी ये इसका चित्र बना हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए तो अलग अलग त्रिभुज लिखे बने हुए हैं और उनको असेंबल किया गया है। तो देखते हैं, माना त्रिभुजों की संख्या n है, तो n बराबर 1 लेते हैं, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जा रही है? 3 हो रही है। 3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? चूँकि हमको नियम ढूंढना है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 धन 1, अर्थात जो एक बदलाव हो रहा है वो त्रिभुजों के अनुसार वो वहाँ पर हम लिखेंगे n। तो 2 गुणे 1 तो हम लिख देंगे 1 की जगह n, तो 2 गुणे n धन 1 फिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। n बराबर 2 लीजिए, तीलियों की संख्या 5, तो इसका जगह लिख दीजिए 2 गुणे 2 धन 1, तो बन जाएगा 2n धन 1। n बराबर 3, तो तीलियों की संख्या हो जाएगी 7, तो जोड़ दीजिए इसमें 2 गुणे 3 धन 1 अर्थात 2n धन 1। और जब n बराबर 4 है तो तीलियों की संख्या 2 गुणे 4 धन 1 अर्थात 2n धन 1। तो फाइनली नियम क्या बना? 2n धन 1 इसका व्यापक नियम निकला। धन्यवाद।